Assalamualaikum students. This is Hafiz Usama, your mathematics instructor of first year mathematics. ओके अच्छा बच्चों, आज जो है वो हम सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है फर्स्ट ईयर की मैथ्स से रिलेटेड कराची बोर्ड की। अच्छा बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे कि पेपर पैटर्न क्या है मैथ्स का ना, ग्रेड 11 का फर्स्ट ईयर का पेपर पैटर्न सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो पेपर के अंदर कितने सेक्शंस है, कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस है, शॉर्ट है, एमसीक्यूज है, सही है, हमें कितना टाइम मिल रहा है हर सेक्शन को करने के लिए, कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें हमने स्टडी करनी है सबसे पहले। सही है। फिर उसके बाद जो है वो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर्स को हमने स्टडी करना है मैथ्स के अंदर। सही है? और फिर ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना परसेंट पेपर में आ रहा है। सही है, इस पर्टिकुलर चैप्टर से शॉर्ट आ रहा है या लॉन्ग आ रहा है, वो हमने देखना है। सही है। तो बेटा मैथमेटिक्स के अंदर जो है सबसे पहले सेक्शन ए है हमारे पास। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज। सही है, कितने एमसीक्यूज आएंगे, 20 एमसीक्यूज होते हैं 20 मार्क्स के लिए। हर एमसीक्यू बेटा 1 नंबर का होगा। सही है, टोटल 20 एमसीक्यूज है और 20 मार्क्स के लिए। सही है। और आपको बेटा इन 20 एमसीक्यूज को करने के लिए टोटल 20 मिनट दिए जाएंगे। हर एमसीक्यू के लिए आपके पास जो है वो 1 नंबर है, और हर एमसीक्यू के लिए कंसिडर कर लो कि 1 ही मिनट है। 1 मिनट किसी में ज्यादा भी लग सकता है, किसी एमसीक्यू में, किसी एमसीक्यू में फिर कम भी लगाना पड़ेगा 1 मिनट से। तो 20 मिनट, 20 एमसीक्यूज, 20 मार्क्स, 20% पेपर जो है वो आपका बेटा एमसीक्यूज के ऊपर बेस कर रहा है। और स्पेसिफिक जो है वो पेपर के एंड में बेटा आपको 20 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए दिए जाते हैं। टोटल बेटा आपके पास जो पेपर होता है वो होता है 3 आवर्स, और आपके पास 3 आवर्स का पेपर होता है। सही है, जिसमें से 20 मिनट्स आपके एमसीक्यूज के लिए, लास्ट के 20 मिनट्स एमसीक्यूज के लिए स्पेसिफिक है। तो बाकी रह गए 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, वो बेटा आपको दिए जाते हैं सेक्शन बी और सी करने के लिए। चलो इसके बाद बेटा नेक्स्ट सेक्शन आपके पास है सेक्शन बी, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। सही है, आपको टोटल 14 या 15, सही है, लास्ट ईयर 14 क्वेश्चंस आए, उससे पहले 15 आते रहे हैं, तो या तो 14 क्वेश्चंस आएंगे या फिर 15 आते हैं शॉर्ट में। इसमें से 10 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन बेटा कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 10 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हो गए, 40 मार्क्स के। तो इसका मतलब क्या है कि 20% एमसीक्यूज है मैथ्स के पेपर में, और 40% आपके पास सेक्शन बी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है पेपर के अंदर, सेक्शन सी, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस। बेटा इसमें आपके पास या तो 7 क्वेश्चंस आते हैं या फिर 8 आएंगे, दोनों में से एक ऑप्शन है, मर्जी होती है। अगर 7 आए या 8 आए, आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं लॉन्ग के अंदर, 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन बेटा, हर क्वेश्चन आपके पास 8 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो 5 क्वेश्चन आपके पास हो गए 40 मार्क्स के। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो है वो 40% सेक्शन सी जो है वो पेपर में इंक्लूड है। आपके पास सेक्शन सी कितना परसेंट है पेपर के अंदर, 40%। 40% सेक्शन बी है, 40% सेक्शन सी है, और 20% जो है वो सेक्शन ए है। तो इस तरीके से 100% आपके पास पेपर हो गया बेटा। तो ये 20 मार्क्स का सेक्शन बी है, 40 मार्क्स का सेक्शन, सॉरी 20 मार्क्स का सेक्शन ए है, 40 मार्क्स का सेक्शन बी है, और 40 मार्क्स का ही सेक्शन सी है। तो टोटल बेटा आपके पास 100 मार्क्स हो गए। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी को करने के लिए आपके पास कितना टाइम है, 2 आवर 40 मिनट सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए है। तो अब आपने इसको करना कैसे है, तो 2 आवर 40 मिनट्स का मतलब आपके पास जो है वो टोटल कितने मिनट्स हो गए, 160 मिनट्स हो गए। सही है, 160 मिनट्स। बेटा आप कैसे लगाओगे, सेक्शन बी का जो बेटा आपने एक क्वेश्चन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन जो करना है, उसमें आपने 8 मिनट लगाने। 8 मिनट के अंदर आपने एक क्वेश्चन करना है। अगर आप 8 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन के लिए आपको लगेंगे कितने मिनट्स, 80 मिनट। सही है, तो टोटल आपके पास टाइम है 160 मिनट। दिस टाइम फॉर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सही है, तो सेक्शन बी में आपने लगा दिए 160 में से 80 मिनट्स, तो फिर 160 में से 80 मिनट्स अगर सेक्शन बी में लग गए तो फिर कितना टाइम बचा, 80 मिनट्स बच गए। सही है, तो 80 मिनट्स आप कहाँ लगाओगे, सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन आप 15 मिनट में करो। 15 मिनट्स को अगर अगर एक क्वेश्चन करते हो तो आपके पास जो है 5 क्वेश्चन 75 मिनट्स में हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास 5 मिनट्स बचते हैं। 5 मिनट्स में आपने पेपर को रीचेक कर लेना है, या डिस्टर्बेंस होती है शुरू में 5 मिनट ज़ाया हो जाते हैं, थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी होती है, तो 5 मिनट आपको उसमें निकल जाएंगे।
तो इस तरीके से आपके पास सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पूरे 3 आवर्स के अंदर, 3 घंटे के अंदर पूरा कंप्लीट हो सकता है। सही है। अब हम बात करते हैं सेक्शन ए में कितना कंट्रीब्यूट हुआ, 20% का। सेक्शन बी ने कंट्रीब्यूट किया 40, सेक्शन सी ने भी 40, 100% हो गया। सेक्शन बी ए 20 मार्क्स का था, सेक्शन बी 40 मार्क्स का, सेक्शन सी आपके पास जो है वो 40 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स हो गए। सही है। और हम जो है वो ये टाइम को डिस्कस ऊपर कर भी चुके हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 8 मिनट्स, तो 10 के लिए 80 मिनट्स हो गए। एक लॉन्ग के लिए 5 मिनट्स, तो 5 लॉन्ग के लिए हो गए 75 मिनट्स। तो टोटल 175 मिनट्स आपके पास यूज हो गए, सॉरी 155 मिनट्स आप यूज कर चुके हो। 160 मिनट्स में से 5 मिनट बचेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा बेटा फर्स्ट ईयर का मैथ्स का पैटर्न है। सही है। इसके बाद हम मूव करते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं और कौन कौन से चैप्टर्स स्टडी करने हैं मैथ्स के अंदर, और हर चैप्टर जो है वो बेटा पेपर के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करना है, जो आप 9 के अंदर भी ऑलरेडी बच्चा पढ़ के आया हुआ है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो बच्चा आया है उसने 9 भी पढ़ी है, 10 भी पढ़ी है। 9 के अंदर उसने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है, लेकिन 9 के अंदर जितना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है उससे आधा, तकरीबन उतना ही है, आधा उससे आगे का है। सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ लिया बेटा। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा सा चैप्टर है, कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट यूनिट 2 पे मूव करेंगे। यूनिट 2 है बेटा आपके पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर 2 जो है वो बुक के अंदर कौन सा है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। ये भी पढ़ा हुआ है बच्चे ने, स्टूडेंट ने कहाँ पे पढ़ा है, मैट्रिक के अंदर पढ़ा है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। टोटल बेटा ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है, और पेपर में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पेपर में भी अच्छे खासे मार्क्स जो है वो आपको दिलाएंगे। पेपर के अंदर अच्छे खासे मार्क्स आपको मिलेंगे, कौन से चैप्टर की वजह से, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की वजह से। सही है बेटा। टोटल इसके अंदर अगर हम बात करें चैप्टर 2 के अंदर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की, इसके अंदर टोटल 6 एक्सरसाइज, 6 एक्सरसाइज है, जिसमें से बेटा 3 एक्सरसाइज तो आप ऐसे कंसिडर कर लो कि वही है, तीन नहीं, हाँ तकरीबन तकरीबन 2.5 एक्सरसाइज ऐसी है जो आपने मैट्रिक के अंदर जिस तरीके से पढ़ी भी है, उस तरीके की एक्सरसाइज है 2.5। बाकी जो एक्सरसाइजेज है वो नहीं है, थोड़ी बहुत। कुछ एक्सरसाइजेज तो बिल्कुल ही एक न्यू है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं कि पेपर के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना है। सेक्शन बी के अंदर बेटा कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सही है। और सेक्शन सी के अंदर भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 2 क्वेश्चंस अगर हम बोले सेक्शन बी से आ रहा है, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो 8 मार्क्स का सेक्शन बी में आ रहा है। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स हो गए। एक आधा एमसीक्यू भी आ जाएगा, एक या दो, दो लगा लेते तो तकरीबन 18 मार्क्स का पेपर के अंदर इसी चैप्टर से आ रहा है। और यूनिट 1 की बात करें तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन बी में 4 मार्क्स का, और एक एमसीक्यू आ जाएगा, तो ये 5 मार्क्स का हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद जो बेटा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, यूनिट नंबर 3 है वेक्टर्स। बेटा यहाँ से जो है वो वेक्टर्स आपने नहीं पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर में, और जो है वो बेटा आपने क्या करना है इसमें भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे आप, और मैथ्स के अंदर भी पढ़ोगे। इससे पहले आपने नहीं पढ़ा। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ रहा है 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन बेटा सेक्शन सी के अंदर आएगा लॉन्ग में, आपके पास 8 मार्क्स का, और 1 या 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो ये आपके पास टोटल हो गया 14 to 13 मार्क्स का इस चैप्टर से आता है। सही है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज, एक न्यू चैप्टर है। इसमें से बेटा सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी के अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स के लिए। सही है। सेक्शन सी में 8 मार्क्स का, और 1 या 2 एमसीक्यूज आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी 13 to 14 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। यूनिट नंबर 5 मिसकिलीनियस सीरीज। ऊपर आपने सीक्वेंस और सीरीज पढ़ लिया, अब मिसकिलीनियस सीरीज है। सही है। मिसकिलीनियस सीरीज में क्या होता है, एक से ज्यादा सीरीज को ना मिला देते हैं, एक से ज्यादा सीक्वेंसेस को मिला के जो न्यू सीरीज बनती है, जो न्यू सीक्वेंस बनती है, वो मिसकिलीनियस सीरीज कहलाती है। अच्छा बेटा, यूनिट 5 के अंदर से बेटा आपके पास सेक्शन बी के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, और एक एमसीक्यू आ सकता है। 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक एमसीक्यू, तो 5 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आ सकता। ये भी कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा एक चैप्टर है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा हेल्पफुल होता है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यूनिट नंबर 6, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सही है। यहाँ से बेटा आपके पास जो सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन, पॉसिबल है कि 2 क्वेश्चन भी आ जाए। सही है। एक या 2 क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर एक क्वेश्चन आता है सेक्शन बी से, तो 4 नंबर का हो गया,
और जो है वो सेक्शन सी से अगर एक क्वेश्चन आता है तो 8 मार्क्स का, और 2 MCQ, कम से कम भी 14 मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर से आएगा। अगर एक और क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी के अंदर आता है तो फिर वो 18 मार्क्स का पेपर के अंदर आ जाएगा इस चैप्टर से। सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है हमारे पास, जो हमने पढ़ना है मैथ्स के अंदर फर्स्ट ईयर की, यूनिट नंबर 7, बायनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स, एक बायनोमियल थ्योरम और एक है मैथमेटिकल इंडक्शन। सही है। इस चैप्टर के अंदर से बेटा हमारे पास जो है वो एक शॉर्ट के अंदर आता है, सेक्शन बी में मैथमेटिकल इंडक्शन से मोस्टली आता है शॉर्ट में एक क्वेश्चन, और सेक्शन सी से बायनोमियल थ्योरम से आता है एक क्वेश्चन। तो 4 मार्क्स शॉर्ट और 8 मार्क्स लॉन्ग के लिए, और एक या दो एमसीक्यू। तो सही है, तो कम से कम भी 13 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स का इस चैप्टर से नॉर्मली आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, यूनिट नंबर 8, फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सही है, फंक्शंस और ग्राफ जो है वो आपने बेटा पहले भी पढ़ा हुआ है 9th के अंदर, ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं, तो वो आपने इधर भी पढ़ना है, और कुछ न्यू टॉपिक्स भी है वो भी कवर करने हैं। इसके अलावा फंक्शंस का थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है 10th के अंदर, सेट्स और फंक्शंस में, सेट्स एंड फंक्शंस में आपने फंक्शंस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है। बट यहाँ पे आपने वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या है, ये पढ़ने के बाद फिर आपने फर्दर आगे भी मूव करना है। इवेलुएट कैसे करते हैं फंक्शंस को, रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं, ये पढ़ने के बाद इनवर्स पे जाना है, फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें भी आपने स्टडी करनी है और पढ़नी है। सही है। तो यूनिट 8 से बेटा भी आपके पास जो है वो एक शॉर्ट के अंदर आ रहा है 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके पास सेक्शन सी में आएगा 8 मार्क्स के लिए। तो 4 + 8 तकरीबन 12 हो गया, और 1 और 2 MCQs आ जाएंगे, तो तकरीबन 13 to 14 मार्क्स का बेटा आपके पास इस चैप्टर से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 9, लीनियर प्रोग्रामिंग, एक बिल्कुल ही न्यू चैप्टर है। इसका बेटा एक क्वेश्चन सिर्फ आता है, और वो आता है सेक्शन सी के अंदर 8 मार्क्स के लिए, और एक MCQ आ जाएगा, तो तकरीबन जो है इस चैप्टर से 9 मार्क्स का आ जाएगा। अच्छा, अब लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है बेटा, आपने चैप्टर 6 9 के अंदर, चैप्टर 6 में आपने थोड़ी बहुत जो है वो क्या पढ़ा हुआ है, लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है। आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत। सही है। तो इनइक्वालिटीज की जो बेटा ग्राफ जब बनाया जाता है, इनइक्वालिटीज को जब प्लॉट किया जाता है, उसकी स्केचिंग की जाती है, तो वो कहलाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। सही है। तो यूनिट 9 के अंदर आपने क्या करना है, इनइक्वालिटीज के ग्राफ को प्लॉट करना है। चैप्टर नंबर 9 के बाद, यूनिट 9 के बाद जैसे ही 10 शुरू होगा, 10 11 12, ये तीनों चैप्टर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। लास्ट ईयर आपने मैथ 10 के अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री की आपने वहां पे पढ़ी हुई है। अगर अच्छी से पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपको वो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। सही है। तो यूनिट 10 11 12 ये तीनों चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री के हैं। यूनिट 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ से बेटा शॉर्ट में भी एक क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन आएगा। 4 मार्क्स का शॉर्ट हो गया, 8 मार्क्स का लॉन्ग हो गया, 1 या 2 MCQs आ जाएंगे, तो 13 to 14 मार्क्स का बेटा इस चैप्टर से पेपर में आता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सही है। यूनिट 11 जो है वो एप्लीकेशंस पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजा आता है इसमें। सही है। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, और दोनों सेक्शन बी में आते हैं, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। सही है। तो 8 मार्क्स का शॉर्ट सेक्शन बी के अंदर आएगा, दो क्वेश्चन, और एक या दो MCQs आ जाएंगे, तो 9 या फिर 10 मार्क्स का आपके पास जो है वो इस चैप्टर से पेपर के अंदर इंक्लूड होता है। लास्ट चैप्टर बट नॉट लीस्ट, लास्ट चैप्टर बेटा आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर वो है यूनिट नंबर 12, चैप्टर नंबर 12। बेटा इसके इस टाइटल अगर हम देखें तो यूनिट 12 का है ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एक बड़ा चैप्टर है, इसमें आपने काफी टॉपिक्स पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी प्लॉट करने हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व भी करना है। इसके अलावा पीरियड भी पढ़ना है, पीरियड क्या होता है, ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर के अंदर डील करनी है। तो ये एक बड़ा चैप्टर है। 1 या 2, एक या दो क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में, और एक क्वेश्चन आता है सेक्शन सी के अंदर। अगर बेटा एक क्वेश्चन आपके पास इधर से सेक्शन बी में आ रहा है, 4 मार्क्स का सेक्शन बी में आ गया, एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है 8 मार्क्स का, 1 या 2 MCQs आ जाएंगे, तो कम से कम भी 14 मार्क्स का आपके पास चैप्टर 12 से आ गया। और अगर दो क्वेश्चन आ जाएंगे सेक्शन बी के अंदर, तो फिर जो है वो बेटा 18 मार्क्स का इस चैप्टर से आ रहा है पेपर में। सही है। अच्छा, अभी हमने ऊपर जो है वो बेटा देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर पढ़ने हैं। टोटल 12 चैप्टर्स थे, हमने सारे चैप्टर्स के टाइटल्स भी देख लिए, उनको देख भी लिया कि हमने क्या क्या पढ़ना है, और फिर ये भी देखा कि पेपर के अंदर वो चैप्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसको समअप कर लेते हैं।
सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में बेटा चैप्टर 1 से एक क्वेश्चन आ रहा है, चैप्टर 2 से दो आएंगे, 3 से एक आएगा, 4 से या तो एक या फिर दो, 5 से एक आएगा, 6 से एक भी आ सकता है और दो भी दे सकता है, 7 से एक, 8 से एक, 10 से एक, 11 से दो, 12 से या तो फिर एक देगा या फिर दो देगा। सही है, पॉसिबिलिटी सारी। तो ये सारे चैप्टर से बेटा आपके पास जो है वो सेक्शन बी के अंदर आ रहा है। सिर्फ एक चैप्टर है 9 जिससे सेक्शन बी के अंदर नहीं आता। बाकी सारे चैप्टर से बेटा सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी से सिर्फ सी में आता है। सही है। सेक्शन सी की अगर बात करते हैं तो चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन आ रहा है, 3 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 8 से आ रहा है, 9 है, 10 है, 12 है। सही है। तो अगर आप काउंट करो बेटा तो ये आपके पास कुछ बन गए तकरीबन एक दो तीन, 9 क्वेश्चन बन गए। सही है बेटा। अब ये 9 में से ये पॉसिबिलिटीज मैंने लिखी है। सही है। अब होता है किसी साल 4 से नहीं आया। सही है। किसी साल पॉसिबल है आपके पास जो है वो 4 से नहीं देता है अक्सर। सही है। बाकी सबसे दे देता है। कभी 4 से दे दिया, 8 का हटा दिया, या जो है वो 12 का हटा दिया। सही है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है। इन सारे चैप्टर से सेक्शन सी के अंदर जो है वो एक एक क्वेश्चन आता है तकरीबन। अ, अगर हम देखें सेक्शन बी, सेक्शन सी में चैप्टर 1 से नहीं आएगा, चैप्टर 5 से नहीं आएगा, चैप्टर जो है वो 1 5 हो गया। सही। और 11 से नहीं आएगा। ये तीन चैप्टर से सेक्शन बी के, सेक्शन सी के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है। तो हमने पेपर पैटर्न को भी डिस्कस कर लिया, कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, मैथ्स के अंदर वो भी हमने देख लिए, और पेपर के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन हो रही है वो भी देख लिया। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर एक हमने ओवरव्यू ले लिया है, कंटेंट ओवरव्यू ले लिया है कि मैथ्स फर्स्ट ईयर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर के अंदर सेक्शन है, कौन कौन से सेक्शन आ रहे हैं, शॉर्ट आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, या एमसीक्यूज आ रहे हैं, और कहाँ से कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज हमने देख ली। और पेपर की मार्किंग हमने जो है वो पेपर पैटर्न देख लिया है, हमने पेपर की मार्किंग स्कीम भी देख ली है, और फिर जो है वो बेटा हमने पेपर की जो है वो हमने टाइम मैनेजमेंट भी देख लिया कि शॉर्ट कितने टाइम में करना है, लॉन्ग कितने टाइम में करना है, एमसीक्यूज के लिए तो स्पेसिफिक टाइम है। तो सारी चीज हमने इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर कन्वर्ट कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हमारे पास जो है वो हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, और कंटिन्यूस जो है वो हमारे पास चैप्टर 1 की हर लाइन वाइज, एक्सरसाइज वाइज जो है वो हम पढ़ते जाएंगे, और वीडियोस लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।